और टाइप 1 में कितना नंबर क्वेश्चन संडे को कर दिए थे बताइए? हमें लगता है 16 तक कर दिए थे, 16 तक कंप्लीट कर दिया था। 17 से आपको आज सिखाना है। चलिए सीखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन से सीखेंगे हम लोग। रेडी हैं आप लोग? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। 6:07 हुआ है अभी। दिन सोमवार है, आपका क्लास लाइव चल रहा है। मैं श्रवण कुमार, चलिए आपको पढ़ाने शुरू करते हैं। गोलू कुमार प्रीतम राज, चलिए देखिए शायद 17 से बताना है मुझे जहाँ तक याद है। अगर हम सही हैं तो जल्दी से बताइए, क्या 17 से ही बताना है या उसके पहले बताना है? क्या 17 से ही बताना है या उसके पहले बताना है? 15 नंबर से बताना है ना? अरे आप लोग पूरा क्लास क्यों नहीं देखते हैं? आप स्किप करके चल जाते हैं तो हमें क्या समझते हैं? हम भी स्किप करके चल गए। 15 नंबर बता दिए हैं, 16 भी बता दिए हैं, टनल वाला बता दिए हैं। 570 शायद इसका आंसर आया था मुझे जहाँ तक याद है। 45 गुना 5/18, 9×5 45। हम्म, 570 ही था। 17 से शायद बताना है, 17 से। चलिए देखिए, हाँ लिखा हुआ है कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर एक लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो देखिए, रेलगाड़ी खंबा को पार करता है तो 12 सेकंड लगता है, यानी रेलगाड़ी केवल अपना लंबाई पार करता है तो उसको 12 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन रेलगाड़ी अगर आपका 170 मीटर लंबा पुल को पार करता है तो उसका टाइमिंग लग जाता है 36 सेकंड। आप मुझे जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, अगर रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगा तो 12 सेकंड लगेगा। अगर रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगा तो 12 सेकंड लगेगा, लेकिन रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ अगर पुल की लंबाई भी पार करेगा तो 36 सेकंड लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? अगर हमको यह पता चल जाए कि रेलगाड़ी इतने डेस्टिनेशन को इतने समय में पार करता है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ध्यान दीजिए, अगर रेलगाड़ी खुद अकेले था तो टाइमिंग लिया 12 सेकंड। अगर रेलगाड़ी खुद अकेले था तो टाइमिंग लिया 12 सेकंड, लेकिन रेलगाड़ी के साथ पुल आ गया तो देखिए रेलगाड़ी अपना लंबाई 12 सेकंड, जब अपना लंबाई 12 सेकंड इसका मतलब पुल 14 सेकंड, तभी तो टोटल 36 सेकंड हो जाएगा। रेलगाड़ी अपनी लंबाई 12 सेकंड और रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई 36 सेकंड, तो रेल 12 तो पुल 14 सेकंड में पार किया। तो पुल अगर 14 सेकंड में पार किया और पुल की लंबाई 170 है तो इसे साफ पता चल जाएगा, नहीं 24 होगा ना, 14 नहीं 24 होगा, 24 सेकंड। तो इसका मतलब रेलगाड़ी का चाल अब हमको निकालने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमको पुल का लंबाई मालूम है 170। पुल 170 मीटर पुल को अगर कोई ट्रेन 24 सेकंड में पार करता है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना 18/5। पहले तो 5 से काट दीजिए आप इसको, या 5 से नहीं काटिए क्योंकि आंसर डेसिमल में लाना है। आप इसको 6 से काट दीजिए, 6 × 24 6 × 18 और 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 8 16 2 × 5 10, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15, 8 × 24 1 25 और 5 × 2 = 10 यहाँ चल जाएगा, तो 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए क्लास करिए। अब आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। किन्हीं को कोई डाउट है इस सवाल में तो जरूर बताइए। एनी डाउट फॉर दिस क्वेश्चन? चलिए 18 नंबर देखिए। लिखा है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन का चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करता है इसका मतलब है ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार किया है। तो 275 मीटर लंबा ट्रेन है तो इसी लंबाई के बराबर का प्लेटफॉर्म भी पार किया है। तो 275 हो गया, 5 × 10 27 × 54 1 55। 55 मीटर की लंबाई को 33 सेकंड में पार किया। किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, 18/5 से गुना कर दीजिए। 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, 5 से 5 खत्म, 3 × 6 = 18, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत अच्छा सूरज भान, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। चलिए 19 नंबर बनाइए। एक 175 मीटर लंबा ट्रेन, समान लंबाई की ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही है उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहले ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे ट्रेन की गति क्या है? देखिए एक ट्रेन इधर है और एक ट्रेन उधर है, तो दो ट्रेन विपरीत दिशा से एक दूसरे को पार करेगा
तो सापेक्षिक चाल लगेगा और सापेक्षिक चाल उसमें जुटा हुआ रहेगा, और समय दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, तो चाल दोनों का क्या हो जाएगा, माना कि पहला ट्रेन का चाल फर्स्ट और दूसरा सेकंड ट्रेन का चाल सेकंड, और चाल बराबर दूरी बटा समय, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। तो यहां देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, तो 175 गुना हो जाएगा आपका 350। 350 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में पार किया, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना 18/5 हो जाएगा। यहां से यहां खत्म, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 26 से दोनों ट्रेन के चालों का योग 126 है। उसमें से एक ट्रेन का चाल 62 दिया है, तो दूसरा ट्रेन का चाल निकालने के लिए 126 में से 62 घटा देंगे, 62 घटा देंगे तो दूसरा ट्रेन का चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और उत्तर आपका डी हो जाएगा। कब से स्टार्ट हुआ है? देखिए आप लोग बड़ा टेढ़ हैं, टेढ़ नहीं टेढ़ का जड़ हैं। आप ही बताओ, जब आपको हम ऐप पर नोटिफिकेशन कर दिए हैं, दे दिए थे नोटिफिकेशन, ऐप पर नोटिफिकेशन दे दिए हैं, हमने टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन दे दिया, और उसके बाद भी आपको पता नहीं कि कब स्टार्ट हुआ, और सवाल हमसे पूछे हैं, सामने होते तो समझाते हम कितना बजे स्टार्ट हुआ है। चलिए 20 नंबर सवाल बनाइए, 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए। एक ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार किया। जिधर ट्रेन जा रहा था उधर ही व्यक्ति जा रहा था, तो एक दिशा में सापेक्षिक चाल घटता है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आप तो समझदार है ही हैं। अगर ट्रेन के दिशा में ही व्यक्ति चलता है तो सापेक्षिक चाल होता है, और चाल बराबर दूरी बटा समय, और एक दिशा में चाल घटता है। तो ट्रेन का चाल हमको नहीं मालूम, x लिखेंगे, और जाहिर सी बात है ट्रेन का स्पीड आदमी के स्पीड से ज्यादा होगा, तभी आदमी को पीछा कर पाएगा, इसलिए ट्रेन के चाल में से व्यक्ति की चाल घटा देंगे। व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चाल बराबर दूरी बटा समय, व्यक्ति को पार करने के मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा, और ट्रेन की लंबाई 200 है, 10 सेकंड में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा 18/5। 0 से 0 खत्म, 5 चौका 20, ये x माइनस 6 बराबर 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 72 और 6 78 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उस ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कल मेरा 12 बजे ही डाटा खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था 12 बजे डाटा? कल डाटा खत्म हो गया था, तो आज डाटा थोड़े खत्म हो गया था। आज नेट नहीं था, आपको पता नहीं चला क्लास कै बजे स्टार्ट हुआ है। कल हम थोड़े कुछ बोले थे। राजेश कुमार, दीपक कुमार, प्रीतम राज, शिबू कुमार, चलिए इन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर सवाल बनाइए, 21 नंबर। गोलू, आशुतोष, रश्मि, अब 21 नंबर सवाल बनाइए। सर हर बार क्लास पढ़ना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, हर बार पढ़ाएंगे तो ऐसा ही पढ़ाएंगे, केवल क्वेश्चन चेंज रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि अगले बार प्लेटफॉर्म का और रेल का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस कुछ सवाल हटेगा, नया सवाल जुटेगा। एग्जाम अपडेट, क्या अपडेट मतलब क्या? नया नया क्वेश्चन को जोड़ देना, पुराना क्वेश्चन को हटाना। यहां देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है? सिंपल है, 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों को पार किया। तो बिजली के खंभे को पार करने का मतलब अपना लंबाई कितना समय में पार करेगा। तो अपना लंबाई पार करने का समय निकालने के लिए हम बहुत आसानी से इसका लॉजिक ये लगा देते हैं कि प्लेटफॉर्म का समय हटा देते हैं तो हमको अपना समय निकल जाएगा। ट्रेन का लंबाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना कर देंगे, 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड हमको ट्रेन का चाल आ गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 है, एक काम करते हैं 180/20, यानी केवल प्लेटफॉर्म 9 सेकंड में पार होगा। अगर केवल प्लेटफॉर्म 9 सेकंड में पार होगा तो यहां ट्रेन 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के मतलब अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार किया, और दोनों में 60 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में 9 सेकंड, इसका मतलब 51 सेकंड में अपना लंबाई पार करेगा। आंसर बी। अब इसको बहुत सारा आदमी निकालेगा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई, फिर ट्रेन का लंबाई निकालेगा, उसमें चाल से भागा देगा, तो करेगा अपना। हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लड़का वैसे करना चाह रहा है कि सर 72 गुना 5/18 करिए और 60 सेकंड में देखिए कि कितना दूरी पार किया, और उसके बाद ये 6 तिया 18 करेगा और 24 तिया 72 करेगा, 24 पच्चे 20 से 1200 करेगा। 1200 में 180 मीटर प्लेटफॉर्म है, यानी 1020 मीटर आपका ट्रेन हो गया, और ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा तो आपका चाल बराबर दूरी बटा समय, सॉरी समय बराबर दूरी बटा चाल,
5/18 और 18 चौका 72, 5 चौका 20 से 0 खत्म, 51। आप ऐसे करना चाहते होंगे तो हमें कोई इतराज नहीं है, दोनों ही तरीका ठीक है, जैसे मर्जी करे वैसे बनाइए, रास्ते मैंने कई बता दिए हैं। बहुत फंसते थे सर ये सब क्वेश्चन में, अब नहीं फंसोगे। नहीं फंसे इसलिए तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर कमजोर है आप लोगों का, उस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज करिए, और ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, वीडियो आपके पास है, वरना ऑफलाइन सिस्टम में ये सब अवेलेबल नहीं था। तो जैसे मान लिया हमारा परसेंटेज कमजोर है, परसेंटेज को 3-4 बार पढ़ लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस कमजोर है, टाइम एंड डिस्टेंस को 7-8 बार पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ लेंगे कि दोबारा किसी के यहाँ पढ़ा सकते हैं हम, किसी को पढ़ा सकते हैं। चलिए 22 बनाइए। सर लग रहा है कि आप चॉकलेट खा रहे हैं। हाँ खा रहे हैं, क्यों, मेरा एज 80 साल हो गया कि हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, जो मन आएगा वो खाएंगे। लिखिए, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है, चल नहीं रहा है, एक व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक के पास ये खड़ा है, बताइए उसे कितने समय में पार करेगा। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब रेल अपनी लंबाई पार करेगा, और अपनी लंबाई पार करेगा तो रेल की लंबाई 200 है, और समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ट्रेन की लंबाई 200 और ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सेकंड में बदलना है तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब देखिए 6 तिया 18, 0 से 0 खत्म, 5 चौका 20, आंसर हो जाएगा 4 तिया 12 सेकंड। ठीक है, तेईस नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो आपका सीजीएल 2018 का मेंस जो एग्जाम हुआ, 2018 का मेंस का क्वेश्चन है, और एकमात्र यही क्वेश्चन है जिसमें आप फंस सकते हैं टाइप 1 में। बाकी 22 क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो गया, याद हो गया, समझ में आ गया। 23 नंबर आप क्वेश्चन बनाइए और हम इंतजार करेंगे आपके बनाने का। और दूसरा बात, 23 नंबर क्वेश्चन अगर कोशिश करिए, नहीं बने तो कम से कम 2 बार पढ़िए, फिर हम बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहां लिखा है x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन ने 30 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है। देखिए, सबसे पहले 30 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन अपना लंबाई भी पार किया और प्लेटफॉर्म का लंबाई भी पार किया, और दोनों को पार करने में उसने 30 सेकंड का समय लिया। कितना समय का समय, कितना टाइम लिया? 30 सेकंड। और ध्यान दीजिए, 30 सेकंड का समय लिया, जिसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 था। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना था? 200। अब कहता है कि 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलने वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया, तो x का मान ज्ञात करें। यानी अगर ट्रेन अपनी लंबाई अगर पार करता है तो वो 20 सेकंड में पार करता है, और 6 के स्पीड से आपका वो चल रहा था एक व्यक्ति, यानी ट्रेन अपनी लंबाई पार किया तो वो मात्र 20 सेकंड लिया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, 20 सेकंड में व्यक्ति भी चल रहा था। क्या चल रहा था? व्यक्ति भी चल रहा था। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप समझिए, यहां ध्यान से, अच्छा सवाल है ये। आप लोगों का आंसर 56 आ रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताइए, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या हुआ? ट्रेन अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों पार किया, तो आपका दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल मान लेते हैं हम, ट्रेन का दिया हुआ x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से गुना कर दिए, 5/18 से गुना कर दिए, और उसमें आपका कितना सेकंड में पार किया? 30 सेकंड में पार किया।
तो ये आपका जो दूरी निकला उसमें ट्रेन भी है और आपका प्लेटफॉर्म भी है, ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है। अगर हम इसमें से 200 मीटर घटा दें तो ये केवल और केवल आपका बच जाएगा ट्रेन की लंबाई। और अगर हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो x माइनस 6 गुना 5/18, क्योंकि एक ही दिशा में चलेगा तो सापेक्षिक चाल घटेगा और मात्र 20 सेकंड में ट्रेन आदमी को पार कर दिया, यानी ट्रेन अपनी लंबाई पार किया। तो ये भी ट्रेन का लंबाई है और ये भी ट्रेन का लंबाई है, ट्रेन का चाल है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा। तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम एक्स को, अच्छा एक्स ही रहने दीजिए, एक्स ही निकलेगा ना, हमको एक्स ही निकालना है ना। यहां देखिए, इसको इधर ले आइए और उसको इधर भेज दीजिए। नहीं तो एक काम करिए, 20 कॉमन होगा, नहीं 0 कॉमन होगा, काट दीजिए। 0 कॉमन होगा दोनों तरफ, काट दीजिए। 0 कॉमन हो गया, 5 भी कॉमन होगा, काट दीजिए। 5 यहाँ, 5 चौका 20 और 5 से 5 खत्म। यहाँ हो जाएगा एलसीएम 18, यहाँ हो जाएगा x 3x और माइनस 18 चौका 72 बराबर, यहाँ हो जाएगा 18 और 2x माइनस 12। ये जो है आपका 18, ये आपका 3x, 18 चौका 72 और ये आपका 2x माइनस 6 दूना 12। ये 18 से 18 कट जाएगा और 3x में से 2x जाएगा x, और x बराबर 72 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। आप लोग कैसे लाए? 72 उधर जाएगा तो आपका 60 हो जाएगा, 60 आंसर आएगा। आप लोग क्या ले आए? आंसर इसका 60 होगा। इस सवाल का उत्तर 60 होगा। आप 56 कैसे ले आए? जल्दी बताइए, आप 56 कैसे लाए इसको? इस क्वेश्चन का आंसर तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। चलिए दूसरे, यहां देखिए, इसमें कुछ नहीं था। ट्रेन का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 सेकंड में वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों को पार किया। मैंने निकाल लिया x के स्पीड से मीटर पर सेकंड में बदल दिया, 30 सेकंड में ट्रेन दोनों चीज का लंबाई है, उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दिए तो ट्रेन की लंबाई बच गया। और इधर देखिए, व्यक्ति को पार किया 6 के स्पीड से चल रहा था उसी दिशा में, तो सापेक्षिक चाल घट जाएगा और 5/18 20 सेकंड में अपनी लंबाई पार करेगा। तो यहाँ भी ट्रेन का लंबाई और ये भी ट्रेन की लंबाई आपस में बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 60 हो जाएगा। चलिए अगर ऐसे नहीं आया समझ में तो ऐसे समझिए, छोड़िए हटाइए। ये मुझे बताइए कि अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेंगे और इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो 30 सेकंड में जो पार करेगा वो क्या पार करेगा? क्या पार करेगा बताइए? x किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से 30 सेकंड में क्या पार किया है? 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के मतलब ट्रेन अपना लंबाई भी पार करेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगा, यानी L + 200 लिख सकते हैं। अब कहता है 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलने वाले व्यक्ति को पार किया। तो व्यक्ति को पार करने के मतलब ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा, लेकिन व्यक्ति उसी दिशा में चल रहा है, इसलिए सापेक्षिक चाल घटेगा। x माइनस 10 × 5/18 और 20 सेकंड में क्या पार किया? तो ट्रेन अपना लंबाई पार किया, ट्रेन अपना लंबाई पार किया। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको यहां से घटा देते हैं। अगर इसको घटाएंगे तो आपका L से L कट जाएगा, L से L कट जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका ये 5 × 15 150, 30 × 5 150, या तो ऐसे काट दीजिए ना, इसको काटिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। 18 और ये हो जाएगा आपका 30 × 5 150x, 150x हो जाएगा। और यहाँ माइनस, यहाँ देखिए एलसीएम 18 होगा और यहाँ देखिए 20 × 5 100, 100x हो जाएगा। 100x माइनस 20 × 5 100, 100 गुना 6 माइनस 600 बराबर आपका 200 आया। यहाँ देखिए एलसीएम 18 होगा, 150 में से 100 जाएगा 50x माइनस माइनस प्लस 600 बराबर आपका 200। यहां देखिए 50x बराबर 18 दूना 36, 3600 हो जाएगा। 3600 में 600 चल जाएगा तो 3000, 0 से 0 खत्म, 5 36, x बराबर 60। ये तरीका तो समझ में आया होगा, ये तरीका तो समझ में आया ना, कि अब ये भी नहीं समझ में आया? बताओ जल्दी से। x के स्पीड से 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार करने के मतलब अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों पार किया, और व्यक्ति भी उसी दिशा में चल रहा था, तो ट्रेन की लंबाई से व्यक्ति का स्पीड घटेगा। और घटाना कैसे है? तो ज्यादा वाला स्पीड से कम वाला स्पीड को घटाएंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो 20 सेकंड में अपना लंबाई पार किया, घटा दिए, L खत्म, x का वैल्यू निकल गया। अब लॉन्ग हो गया तो हम क्या करें? शॉर्ट आपको समझ में नहीं आया, लॉन्ग हो गया तो हम क्या करें? शॉर्ट आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो लॉन्ग ही तो करना पड़ेगा ना। देखिए इसमें जो टाइप 2 है
वो हमने पढ़ा दिया है आपको टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 6, जो टाइप 6 है पूरा का पूरा वही है, लेकिन हमने बोला था कि ट्रेन में एक बार इसको और रिवाइज करवाएंगे, तो यही ट्रेन में जो टॉपिक है उस चीज को मैंने वहां बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और रिवीजन करने का मौका है आपके सामने, तो चलिए रिवीजन कर लीजिए। बनाइए पहला क्वेश्चन। शॉर्ट में अब आप खुद कर लीजिएगा, प्रिंस कुमार, हो जाएगा आपसे, एकदम हो जाएगा आपसे, उसका चिंता ना करो, आपसे खुद ही हो जाएगा। अब टाइप 2 पे आ जाइए। दो स्टेशन ए और बी के बीच का दूरी 428 किलोमीटर है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एकदम डिट्टो क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। दो स्टेशन ए और बी है, दो स्टेशन ए और बी है, और ए और बी के बीच का दूरी 428 किलोमीटर है। ए और बी के बीच का दूरी 428 किलोमीटर है। अब सवाल में यह लिखा हुआ है कि एक ट्रेन ए से सुबह 6 बजे शुरू होता है, एक ट्रेन ए से सुबह 6 बजे शुरू होता है, 6 AM में शुरू होता है, और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से ये आगे बढ़ता है। कह रहा है एक अन्य ट्रेन सुबह 6:20 बजे स्टेशन बी से शुरू होता है, 6:20 से स्टेशन बी से शुरू होता है, और ये 6:20 सुबह ही शुरू होता है। अब कहता है और ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। ये जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है एक की ओर। तो कह रहा है ट्रेन किस समय मिलेगा, यानी ये इधर से चला, ये इधर से चला, ट्रेन किस समय मिलेगा वो आप बनाइए जल्दी। प्रिंस नहीं घबराना है, मिसलेनियस में दोबारा मौका मिलेगा आपको इसी चीजों को करने का। मिसलेनियस हम कब बताएंगे बताएं? मिसलेनियस हमने सोचा है कि आपको रेगुलर डे में नहीं बताएंगे, मिसलेनियस हम अगला संडे, इस संडे को बताएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मिसलेनियस में जो सवाल आएगा बड़ा लॉजिकल रहेगा, और इसमें इतना लंबा लंबा लैंग्वेज, इतना कठिन कठिन क्वेश्चन देखने में लगेगा कि आपको डर लग जाएगा। लेकिन जब सुकून से उसको बताएंगे ना हम, सुकून मतलब क्या, कोई झंझट नहीं कि टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, तो बड़ा मजा आएगा उसको बताने में। बड़ा मेहनत से सब क्वेश्चन को निकाले हैं, बहुत सारी बुक को देखने के बाद, कैट का बुक, क्वांटम का बुक, आपका किरण का आपका जो लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है उसका, तो वो सब महेश मिश्रा के बुक को अंग्रेजी टाइप करवाया, तो बड़ा मेहनत लगा उसको। तो हम चाहते भी हैं कि उसको शानदार तरीके से बताएं, और इसके लिए हम सोचे हैं कि ट्रेन टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तो हम मिसलेनियस को रोक लेंगे, और मिसलेनियस को रोककर हम बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका मिसलेनियस चलाएंगे। किसी को कोई एतराज तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये वाला जो ट्रेन है ये 6:20 में चला और ये 6 ही बजे चल गया, तो इसका मतलब ये तो आधा घंटा आगे बढ़ गया। तो आधा घंटा ही अगर आगे बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है, आधा घंटा नहीं 20 मिनट, 20 मिनट में कितना दूर चल जाएगा? तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय, समय 20/60, 1/3, यानी 16 किलोमीटर आगे चल जाएगा। अगर 16 किलोमीटर आगे चल जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, तो 16 मीटर घट जाएगा, 16 किलोमीटर घट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 412 किलोमीटर। और 412 किलोमीटर में ये इधर से चलना स्टार्ट करेगा और ये इधर से चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन कै बजे? 6:20 में। 6:20 में इधर से चलना स्टार्ट करेगा, तो मिलने का समय का मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका 412 है और दोनों के बीच का चाल जो है 48 और 55 103 है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 4 घंटा में मिलेगा। तो 4 घंटा कै बजे के बाद? तो 6:20 बजे जो सुबह AM है, 6:20 के बाद 4 घंटा, तो 4 घंटा अगर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10:20 AM। 10:20 AM हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। समझ में आ गया होगा? कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि इसको दोबारा बताइए, इसको कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि दोबारा बताइए, बोलेगा तो मुक्का समारेंगे, क्योंकि मैंने सवाल को बता दिया। बनाइए इसको। दो ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती है। क्रमानुसार 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों ट्रेनें वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी? बताइए। मेरे महबूब कयामत होगी। देखिए, दो ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए, वाराणसी से लखनऊ जाना चाहता है ट्रेन, और सुबह 11 बजे आपका और 11:30 बजे
प्रस्थान करती है। दोनों ही ट्रेन 11 बजे और एक 11:30 बजे ट्रेन स्टार्ट करती है। और 110 किलोमीटर प्रति घंटा ये चलता है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चलता है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डिट्टो सवाल आपका बताया हुआ है विथ इन डाटा सेम। कहता है दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। जाहिर सी बात है कि आपका ये ट्रेन, दोनों ही ट्रेन अगर यहीं से खुला है तो आपको, दोनों ट्रेन अगर यहीं से खुला है तो ये आधा घंटा ज्यादा चलेगा, तो आधा घंटा में 55 किलोमीटर चल जाएगा। और चोर सिपाही वाला क्वेश्चन हो गया कि चोर पहले चोरी करके भाग गया और पीछे से सिपाही पीछा करेगा ज्यादा स्पीड से, तो कब मिलेगा, पहले वो निकालिए, कितना बजे पकड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल सापेक्षिक चाल घटेगा, तो 140 और 110 में अंतर 30 का, तो ये हो जाएगा 6 पचे 30 और 11 पचे 55, यानी 11/6 घंटा में ये वाला ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगा। तो 11/6 घंटा में पकड़ लेगा, तो देखिए 11/6 घंटा में कितना दूरी पर पकड़ेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 140 गुना 11/6, ये 3, ये आपका 70, तो 11 सत्ते 77, 770/3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और बाकी बच जाएगा 1 7, 3 पचे 15, और उसके बाद आपका बच जाएगा 20, तो 3 छक 18 और 256.2/3। एक चीज इसको और हम लोग समझ सकते हैं कि ये भी यहीं से चलना स्टार्ट किया और ये भी यहीं से चलना स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर मान लिया जाए ये पहले यहां तक आगे बढ़ गया और इसको पीछा किया, तो यहां पर दोनों को पकड़ा, तो दोनों एक ही बिंदु से शुरू हुआ और एक बिंदु पे जाके पकड़ाया, तो इसका मतलब दूरी सेम है। और अगर दूरी सेम है तो आपका चाल का रेशियो दिया है 110 और 140 का, तो आपका समय का रेशियो हो जाएगा 14:11 का, और इन दोनों के टाइमिंग में अंतर आधा घंटा का है, और यहां देखिए टाइमिंग में अंतर 3 का है। दोनों के बीच का दूरी कितना, दूरी चला है, दूरी बराबर चाल गुना समय, 110 गुना 14 हो जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 770/3, वही सेम आंसर आ जाएगा बहुआ ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ ये बनाइए इसको। चलिए देखिए, एक्स से एक रेलगाड़ी 5 बजे चलना शुरू करती है। एक्स से एक रेलगाड़ी 5 बजे चलना शुरू करती है, अपराह्न, अपराह्न यानी पीएम आगे लिखता है, तथा एक्स से एक रेलगाड़ी 5 अपराह्न में चलना शुरू करती है तथा बाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यानी ये गाड़ी जो है वो एक्स से बाई चलता है और चलने का स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए, एक अन्य रेलगाड़ी बाई से 7 बजे अपराह्न में चलना शुरू करती है, 7 पीएम में चलना शुरू करती है और एक्स की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां जेड पर जाके मिल जाती है, ये यहां से यहां तक चला और ये यहां से यहां तक चला और 11 बजे दोनों मिल गया, 11 अपराह्न, 11 बजे मिल गया 11 पीएम में। तो कह रहा है एक्स जेड और बाई जेड का रेशियो क्या है। तो जाहिर सी बात है एक्स से जेड तक ये गया है, तो ये गया 5 से 11 यानी 6 घंटा तक, तो 6 घंटा में 55 के स्पीड से इतना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर 4 गुना समय, ये एक्स जेड आ गया। और बाई से जेड जो है वो ये गया है और ये गया 40 के स्पीड से, 7 4 11, 4 घंटा 40 के स्पीड से, तो दूरी इतना हो गया, ये इतना डिस्टेंस हो गया। यही डिस्टेंस का रेशियो निकालना एक्स जेड और वाई जेड का, तो ये हो गया 8 पचे 40, 11 पचे 55, 2 दूना 4, 2 तिया 6 मीन्स 11 तिया 33 और 8 दूना 16, आंसर हो जाएगा 33:16, ऑप्शन हो जाएगा 1 और उत्तर हो जाएगा 1। विक्की कुमार, आशुतोष कुमार, प्रिंस कुमार, चलिए आप लोग बना लिए, बहुत अच्छा बात है। चौथा बनाइए।
दीपक, गोलू, चलिए सवाल नंबर 4 बनाइए। बना तो लेते हैं सर, बट टाइम लग जाता है। बस ये चीज दूर होगा प्रिंस कुमार या जितने भी बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं, तो आप दोबारा कोर्स पढ़ने से अच्छा होगा कि आप दो ही काम करो। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए मिसलेनियस से। मिसलेनियस मतलब मिला जुला क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप नहीं। टाइप बाय टाइप तो आपका नॉलेज के लिए हुआ, एग्जाम में तो मिला जुला क्वेश्चन आएगा। तो आप दो ही काम करो। जैसे आज कोर्स खत्म हो गया तो मैं तो आप लोगों के साथ सैटरडे संडे रहूंगा ही। सैटरडे संडे को हम क्या करेंगे, जैसे आपका कोर्स खत्म होगा तो हम बोल देंगे कि सैटरडे को आज रात में मैं आपको परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। तो परसेंटेज का हम बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, 100 को 150, और इसको पूरा धुइयां उड़ा देंगे 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन आप लोगों को कोर्स खत्म होने का ही हम इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए हम रुके हुए हैं। और जैसे ही कोर्स खत्म हो जाए तो हो सकता है अगले संडे से हम काम करना स्टार्ट कर दें इस पर कि चलो आज परसेंटेज का रिव्यू करते हैं और पूरा परसेंटेज एक के दिन में खत्म कर देंगे और आपका स्पीड आ जाएगा। और दूसरा काम करो कि एक सेट सप्ताह में कम से कम 4 से 3 को सेट बनाइए और उसको एनालिसिस करिए, स्पीड बढ़ जाएगा। देखिए हाँ, 2 ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होती है। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है। देखिए ट्रेन ए जो है स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। और ट्रेन बी स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक की यात्रा, ट्रेन बी जो है स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। करें 1 घंटा और 36 मिनट के बाद वे एक दूसरे को पार करती है। यानी मान लिया जाए यहां पर ये ट्रेन इधर जाना स्टार्ट किया, ये ट्रेन इधर, तो ये ट्रेन इधर जाना स्टार्ट किया, तो यहां पर दोनों एक दूसरे को पार किया 1 घंटा और 36 मिनट में। तो बताइए दोनों के बीच का दूरी क्या है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, इधर से ही चला इधर से ही चला तो चाल सापेक्षिक जुड़ जाएगा। तो ये आपका 5 हो गया, ये 8 5 13 हो गया। और 1 घंटा 36 मिनट को घंटा में बदल लो, 12 3 36, 12 5 60, 5 3 8, 8/5 घंटा। तो 8/5 घंटा में दोनों कितना दूरी तय किया, 5 दूना 10, 5 7 35, 8 7 56, 8 दूना 16, 16 और 5 21 हो जाएगा, 216। 216 आंसर होगा। यूट्यूब पर, ऐप पर, यूट्यूब पर दोनों पर रहेगा, जिसमें मर्जी करो। वो फ्री बैच रहेगा, ऐप पर भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बनाइए ये। सप्ताह में 2 दिन मैं आपके साथ रहूंगा, शनिवार और रविवार, और बाकी का 5 दिन आप खुद से पढ़िएगा। और आप लोग का डिमांड होगा तो सेट प्रैक्टिस को फिर लाया जाएगा स्पीड टेस्ट का। मेरा एक स्पीड टेस्ट खत्म होने वाला है, उसमें 50 सेट लगाए थे, लगाने के लिए बोले हैं, 35 सेट खत्म हो गया है, 15 सेट लगभग और बाकी है। ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 6 बजे चलता है। देखिए ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई, ट्रेन ए जो है दिल्ली से मुंबई, ये रहा दिल्ली और ये रहा मुंबई। दिल्ली से मुंबई जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 6 बजे चलता है। सुबह 6 बजे यानी 6 AM। आगे देखिए लिखा है, और ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ट्रेन बी जो है ये भी दिल्ली से मुंबई चलता है, ये भी जो है बी भी है, वो दिल्ली से मुंबई चलता है, लेकिन ये 7:30 बजे चलता है, 7:30 बजे चलता है। कह ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय पर और कितनी दूरी पर पार करेगा, तो दोनों चीज निकालना है। देखिए वही हो गया सिपाही चोर वाला। ये वाला ट्रेन 6 बजे चला तो 1.5 घंटा चल लेगा, तो 1.5 घंटा में कितना दूरी, 90 हो जाएगा। तो 90 का दूरी पर ए पहुंच जाएगा, तब बी पीछा करेगा और उस समय 7:30 बज चुका होगा। तो पीछा करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल सापेक्षिक घट जाएगा। बी वाला का चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 60 और 75 यानी 15, 15 छक 90 यानी 6 घंटा के बाद पकड़ेगा। तो 7:30 के बाद 6 घंटा जो होगा, 7:30 के बाद जो 6 घंटा होगा ना, 7 6 13, 13 30 के मतलब 1:30 पे पकड़ेगा। और 1:30 तक कितना दूरी पर पकड़ेगा, तो ये आप देखिए 6 घंटा के बाद ही पकड़ा है, तो 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 75 गुना 6, 6 5 30, 7 6 42, 3 45, 450 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 1:30 PM में पकड़ेगा। 1:30 PM में
450 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। क्लियर है सभी को या किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। जब कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़िए। छह नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाइए। सीजीएल मेंस का सेट कीजिए सर। सीजीएल मेंस का सेट कैसे करें? अभी तुम बेवकूफ है दीपक। पहले तुम को जाना है पटना, बिहार से, सॉरी बिहार से जाना है दिल्ली, तो तुम पटना गया ही नहीं है और डायरेक्ट तुम दिल्ली पहुंच जाना चाहता है, ये गलत है ना। पहले पीटी का तैयारी करेंगे, पीटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेंस का तैयारी करेंगे। आप इस बात की चिंता ना करो कि सर मेंस का कैसे होगा, पहले पीटी तो निकाल लो। फॉर्म भरा है, इस साल का फॉर्म भरा है तो पीटी दो। इंग्लिश का तैयारी सही से करो, जीके का तैयारी सही से करो। मैथ रीजनिंग का मैंने कम तो आपको सोचना ही नहीं है, मैंने करवा दिया है और करवा रहा हूँ। जब आप पीटी का परीक्षा दे देंगे, पीटी का परीक्षा पड़ जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी मैं खुद करवाऊंगा आपको। यहां देखिए, ट्रेन ए और ट्रेन बी दिल्ली से जम्मू के लिए सुबह 5:10 और सुबह 7:10 पर 55 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। देखिए, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है और दोनों ही ट्रेन दिल्ली से जम्मू तक जाती है। दोनों ही ट्रेन दिल्ली से जम्मू के लिए खुलती है और ये 5:10 पर और ये 5:10 पर और ये 7:10 पर रवाना होती है। और ये 5:10 पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होती है। ये 55 और ये 70। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगा? ट्रेन बी जो है ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगा? तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका 5:10 में खुला है, ये आपका 5:10 में खुला है। रोशन ध्यान से देखो, यहाँ रोशन बालक यहाँ ध्यान से देखिए, पहले वाला क्वेश्चन है। ये 5:10 में खुला, 7:10 में खुला, यानी 2 घंटा आगे बढ़ जाएगा। और ए अगर 2 घंटा आगे बढ़ जाएगा तो 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? 55 के स्पीड से 110 दूरी चल जाएगा। तो 110 दूरी को अब ये पीछा करेगा, तो ये तो आगे बढ़ते रहेगा। तो पीछा करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो सापेक्षिक चाल घटेगा। तो 70 और 55 का जो अंतर हो गया वो 15 का हो गया। 15 के मतलब दूरी बटा चाल बराबर समय 5 तिया 15, 22 पचे 110, यानी आपका 3 7 21, 7.1/3 घंटा। 1/3 घंटा को मिनट में चेंज कर लो, 7 घंटा 20 मिनट में पकड़ेगा। कै बजे के बाद? 7:10 के बाद। तो 7:10 के बाद 7:10 बजे सुबह है और इसमें 7 घंटा 20 मिनट अगर जोड़ेंगे तो 14:30 मिनट। 14 के मतलब 2:30 PM में। 2:30 PM कहाँ है? तो 2:30 PM यहाँ है। अब ये भी पूछ सकता है कि कितना दूरी पर मिलेगा दिल्ली से। तो ये देखिए 70 के स्पीड से चल रहा था और 70 के स्पीड से कितना घंटा में पकड़ा था? 22/3 घंटा में। तो 70 गुना 22/3 हो जाएगा और जो आएगा वो डिस्टेंस पे पकड़ाएगा दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। रोशन बात समझ में आया कि नहीं आया? रोशन भाई समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। चलिए, सात नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाइए। ट्रेन ए दिल्ली से हरिद्वार 5 बजे 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ट्रेन ए जो है वो दिल्ली से हरिद्वार की ओर चलता है और वो 5 बजे चलता है। दिल्ली से हरिद्वार जो है वो 5 बजे 43 किलोमीटर
प्रति घंटा की गति से चलता है। और ट्रेन बी हरिद्वार से दिल्ली की ओर ये 6 बजे से चलना शुरू करता है, 6 बजे से, और ये 47 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है हरिद्वार से दिल्ली। करा तो दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी? यदि दिल्ली और हरिद्वार के बीच का दूरी 223 किलोमीटर है, ये दोनों का डिस्टेंस 223 किलोमीटर है। आपसे पूछा कितना समय में और कितना दूरी पर दिल्ली से मिलेगा। तो सबसे पहले तो 5 बजे चला है और 6 बजे चला है, तो 1 घंटा ही आगे चल जाएगा, तो 43 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा, और यहां बच जाएगा आप 6, और यहां पहुंच गया है ए, और ए इधर से चलेगा और बी इधर से चलेगा, तो इस बार सापेक्षिक चाल जुटेगा क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है। और 43 घटा देंगे तो आपका 0, 12 में से 4 गया 8, और ये 180 किलोमीटर की दूरी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो कितने समय बाद मिलेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल यहां जुड़ जाएगा, तो आपका 43 और 47, 7 3 10, 4 4 8 2 9, 4 4 8 1 9, यानी 2 घंटा में पकड़ेगा। तो 2 घंटा में कितना? 2 घंटा में कै बजे के बाद? तो 6 बजे के बाद 2 घंटा, यानी आपका हो जाएगा 8 बज जाएगा, 6 बजे के बाद 8 बज जाएगा, और 8 बजे क्या है वो दिया नहीं है, शाम लिखा हुआ है, शाम, तो 8 बजे रात हो जाएगा। तो 8 PM आपका 2 जगह है, लेकिन आपसे पूछा दिल्ली से कितना दूरी, तो जाहिर सी बात है 2 घंटा और चलेगा, तो 2 घंटा और चलेगा, तो ये 1 घंटा में 2, 1 घंटा में 43, तो 2 घंटा में 86 किलोमीटर चल जाएगा। 86 इधर चल गया, 43 इधर चल गया, तो 6 3 9 और 8 14, 6 3 9 8 4 12, 6 3 9 और 8 4 12, 129 किलोमीटर का डिस्टेंस चलेगा दिल्ली से। दिल्ली से 129 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर हरिद्वार से बोलता तो हम इसको लेते कि 2 घंटा में कितना चला, 7 दूना 14 और 4 दूना 8 1 9। अगर हरिद्वार से बोलता तो 94 किलोमीटर का डिस्टेंस होता। सही है? यहां देखिए, ट्रेन ए दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 5:10 बजे और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। देखिए ट्रेन ए जो है वो दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होता है, दिल्ली से जयपुर के लिए, और ये 5:10 में चलता है, 5:10 में, और 44 किलोमीटर प्रति घंटा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन भी जयपुर से दिल्ली के लिए वो 6:40 में चलता है, 6:40 में, और ये जो है आपका 41 किलोमीटर प्रति घंटा, 41 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। अब कह रहा है यहां कि दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? यदि दिल्ली से जयपुर की दूरी 253 किलोमीटर है, दिल्ली से जयपुर की दूरी 253 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है भैया थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। ये 6:40 में चला है, ये 5:10 में चला है, तो ये पहले चल गया कितना मिनट? 90 मिनट। देख लीजिए 50 मिनट इधर का पहले चला और 40 मिनट और 50 40 90, तो 90 मिनट के मतलब 1.5 घंटा ही चल लिया। तो 1.5 घंटा में 44 के स्पीड से कितना चलेगा? तो आपका हो जाएगा 22 3 66, 66 किलोमीटर डिस्टेंस ही आगे बढ़ जाएगा। तो 66 किलोमीटर ही चल जाएगा, तो मान लिया जाए यहाँ तक पहुँच गया है, और उसके बाद इधर से चलेगा, तो चल जाएगा 13 से हो जाएगा 7, और 14 में से 6 जाएगा 8, और ये 187, ठीक है। और विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जुट जाएगा, तो 4 1 5 और 4 4 8 85 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17 5 85 और 17 एकम 17, 17 एकम 17, 11/5 घंटा का मतलब 2.1/5 घंटा, और इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 12 5 60, 2 घंटा 12 मिनट, 2 घंटा 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल जाएगा। तो आप ही बताइए 6:40 के बाद 2 घंटा 12 मिनट जब होगा तो आपका हो जाएगा 8:52 मिनट, 8:52 मिनट आपका ये आंसर होगा। सही है? सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? और यहां से इसके बाद अलग टाइप का सवाल है, यहां से अलग टाइप का क्वेश्चन है, कल से चलेंगे। यहां कल आपका जो है कोशिश करेंगे ट्रेन टॉपिक को खत्म कर देने का। 2 टाइप इसमें और बताना है अभी, ठीक है। तो बाकी कल करेंगे, कल आपका छोटा छोटा 2 टाइप है, इसको साथ में समेट देंगे। तो कल हम लोग ट्रेन को फिनिश कर रहे होंगे, और ट्रेन का मिसलेनियस और टाइम एंड डिस्टेंस का मिसलेनियस दोनों संडे को करेंगे, और कल इसको ट्रेन चैप्टर को खत्म करके बोट एंड स्ट्रीम परसों से चालू करेंगे, बुधवार को, ठीक है। तो बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।